तो ठीक है, हम लोग आजकल तो वेरी आर्टिफिशियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। लेकिन ऐसे में जो सत्संग में आने वाले लोग हैं उनको अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि हम कभी कभी अपनी परंपरा के अनुसार, कभी कभी हमारे सूती कपड़े, कभी कभी सादा भोजन, सादा भोजन खाओ। खाना ही पड़ता है, नहीं खाओगे तो खाना पड़ेगा। अस्पताल में 20,000 रुपए रोज लगेगा और खिचड़ी भी शायद नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो पतली वाली मिलेगी कि भारी खिचड़ी मत देना इसको पतली वाली देना, दूध में से इसके मलाई निकाल देना। और पतली लेके आएगी लड्डू का डब्बा कि ये ले लो जी, तो वो पहले ही रोक देगा, अंदर कुछ खाने पीने का लेके जाने का नहीं। अंधेरा आ गया ना, मैंने कुछ बुरा नहीं किया लेकिन अंधेरा आ गया ना। कहां से आ गया अंधेरा? आ ही जाता है। और उसमें मंद मंद मुस्काना, गुरु का टिमटिमाता सितारा, अगर उसको हम देखें तो उस तारे को, तो टिम 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 करते 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 एक बड़ी रोशनी बन जाती है और जीवन को बेड़ा पार लगाती है। बोलो गुरु राजेंद्र जी। होता है वो रोशनी, तारा वो रोशनी होता है, फुल रोशनी होती है उसके अंदर, लेकिन हमारी आंखें मिची हुई रहती हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा दिखता है, हल्का सा दिखता है, टिमटिमाता सा दिखता है। लेकिन जब किसी गुरु का हाथ पीछे आ जाता है, कमर पे लग जाता है, तो वो बोलता है देख क्या देख रहा है, ये टिमटिमा नहीं रहा है, ये तो पूरा बड़ा रोशन, पूरा जग रोशन करने वाला है ये। तो गुरु का कोई ऐसा नहीं है कि गुरु कोई बॉडी में रहता है। बॉडी तो बोलती है, बॉडी तुम्हारे सामने रखी हुई है, उसमें से आवाज आ रही है, और वो क्या बोल रहा है वो गुरु है। जो बोल रहा है गुरु यानी ज्ञान, कोई भी दे सकता है, जिसको भी ज्ञान देना आता है, जिसको भी ज्ञान मिला है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है, परमात्मा उसके मुख से बोलता है। अगर उसकी मर्जी ना हो तो मैं क्या बोलने लग जाऊं को पता ही नहीं चलेगा, मेरे को ही नहीं पता चलेगा, आपको क्या। तू 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 बोलने जाऊंगा कुछ और निकलेगा तू 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 तू। अरे तेरे को कभी नहीं हुआ क्या ऐसा? बोलना चाहता था कुछ और निकला मुंह से कुछ, और पड़ा थप्पड़ एक धड़ाक से। कि हुआ क्या कि मुझे भी नहीं मालूम। तो मेरे भाई किस अहंकार में रहते हो? स्वभाव को अच्छा बनाना पड़ता है। गुरु को शक की नजरों से देखना, संदेह करना, उसकी बात में शंका करना, उसको क्या मिल सकता है? कोई कुछ मिल ही नहीं सकता उसको जो शंका रखेगा। तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो तो उस पुस्तक में जो ज्ञान है वो तुमको लेना है तो ले, नहीं तो जाओ। क्रिटिसिज्म तो किसी भी चीज का हो सकता है। रामायण का एक क्रिटिसिज्म कितना है, बाप रे, बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हुई है रामायण की क्रिटिसिज्म के प्रति। महाभारत के लिए भी बोलते कि महाभारत घर में नहीं रखना भाई, महाभारत घर में रखोगे तो झगड़ा हो जाएगा। और होता है वाकई में, वाकई में होता है। तुम छोटी महाभारत इतनी सी रख लो ठीक है, लेकिन जरा सी बड़ी ले आओ तो तुम्हारे घर में जरूर कोई ना कोई दुर्योधन पैदा हो जाए। और दुर्योधन का नाम भी पहले दुर्योधन नहीं था, बाद में पड़ा है। दुष्कर्म करने की वजह से, जेलसी की वजह से, द्वेष की वजह से। एक होता है राग और एक होता है द्वेष। तो द्वेष वाला कौन था? सुयोधन। उसका नाम था असली सुयोधन, लेकिन उसके कर्म ने उसको बना दिया दुर्योधन। तो सत्संग करने के अंदर कभी शर्म नहीं करना, और सत्संग से बड़ा, सत्संग के ज्ञान से बड़ा और कोई ज्ञान है ऐसा समझना नहीं। जो विद्वान लोग हैं उनको जाके पूछो, उनको जाके पूछो कि अंतिम जो विद्या है वो क्या है भाई? अंतिम विद्या यही है कि प्रभु के चरणों में बैठो और उसके नाम का कीर्तन करो।
कीर्तन करो, जप करो, राम राम बोलो, राम राम बांटो, राम राम बोलो, पतित पावन नाम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। पतित पावन सब पतित है। सुबह जो घर से निकल गया, शाम को जो घर आएगा तो कुछ ना कुछ पतित होके आएगा, कुछ ना कुछ तो मैल लग जाएगा। और एक दिन में अगर शरीर में से बांस नहीं आई तो तीसरे दिन तो आ ही जाएगी। 2 दिन नहीं नहाए तो तीसरे दिन तो अच्छी बांस आ जाएगी। पत्नी बेचारी कुछ बोलेगी नहीं लेकिन मुंह तो घुमा ही लेगी, और नहीं तो फिर उसके जैसे ले आएगी वो जो फूस फूस करते हैं, क्या पति आज तेरी आरती उतारती हूँ, फूस 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 फूस, क्या आज तेरे अंदर से एक सुअर महक रहा है। तो पतित तो सब हो जाते हैं। तो पतित पावन क्या चीज है? सबका मन मैला हो जाता है। मैं मन के मैल को धो न सका, सत्संग भी सुना, महात्माओं की बात भी सुनी, फिर भी मेरे मन का मैल नहीं धुला, क्योंकि मैंने बराबर से कान में जाने नहीं दिया शब्दों को। मैंने अटका दिया, उन शब्दों को दूर ही रख दिया, अटका ही दिया, कुछ और ही और बात करता रहा, कुछ और ही और बात करता रहा, कुछ और ही और बात करता रहा। कभी कुछ देखता रहा, कभी कुछ सोचता रहा, कभी कुछ मन में द्वेष आ गया, कभी कहीं पर राग बन गया, कहीं द्वेष बन गया। तो जो बात थी असली, जो जल था जिससे मेरे मन का मैल धुल जाता, उसको तो मैंने भीतर आने ही नहीं दिया। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, मैं प्रेमी हूं। वही प्रेम, वही ज्योत, वो जो ईश्वर की ज्योत है, वो परमात्मा की जो ज्योत है, सदा जगती रहती है। उसका प्रेम सबके लिए उपलब्ध है। कभी किसी वक्त भी, किसी क्षण भी आप जाकर उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हो। उसका नाम लो और उसका प्रेम बरसने लग जाता है। पर हूं तेरा यह लिए टेर, शरण पड़े की रखियो मेल, अपना आप विरत विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। अपने आप को देखो परमात्मा, मुझे मत देखना, मैं तो बड़ा पतित हूं, करोड़पति पतित हूं, मामूली पतित नहीं हूं, करोड़ों का पतित हूं। करोड़ों की संपत्ति को मैंने पतित बनकर लूट लिया है। ये तो गुरु नारद के रूप में आ गए हैं और समझा दिया है, और राम का फुहारा छोड़ दिया है। तो अब मैल निकल जाएगा। अब निकलेगा मैल, अब निकलेगा मैल ऋण से, ऋण से नहीं, राम से निकलेगा। मन का मैल, कपड़ों का मैल ऋण से निकलता है, लेकिन मन का मैल तो राम से निकलेगा भाई। और गर्व छोड़ना पड़ेगा। हरि गर्व प्रहारे। परमात्मा को एक ही बात केवल खटकती है, यदि कोई व्यक्ति गर्व करता है तो परमात्मा उसका दुश्मन बन जाता है। परमात्मा का दुश्मन कौन? तुम्हारा अहंकार भी नहीं, बल्कि गर्व। जो तुम गर्व करते हो कि मैंने किया, मेरा है, ये मेरा, दिस इज माइन, बस फिर ये परमात्मा का जो शस्त्र है वो तुम्हारी तरफ छूट जाता है। इसीलिए तो झुकना तो पड़ेगा ही भाई। कितने ही तुम बलवान हो, कितने ही तुम सुंदर हो, कितने ही तुम गुणवान हो, क्या पता कौन सा अवगुण आके टच कर जाए, फौरन तुम्हारा सब खेल बिगड़ जाए। ताश के पत्ते के मकान बनाया हुआ, नीचे से एक पत्ता खसक जाए, पूरे मकान ही गिर जाता है। रेती का बनाया हुआ महल जो है थोड़ी देर टिकता है, इसलिए समुद्र पे बच्चे खेलते हैं, रेती का महल बनाते हैं, तो 90% बच्चे जो हैं वो उसको तोड़कर ही आ जाते हैं। यानी घर आते आते मन कर जाता है तो उसको लात मार के तोड़ ही देते हैं, वरना भी वो टूट ही जाता है, वरना भी टूट ही जाता है। एक कहावत है रोमन में कि समुद्र के किनारे खड़े रह के तुम लिखो, समुद्र की रेती में, समुद्र के किनारे आप जाके लिख सकते हो, कभी भी मौका मिले तो जरूर जाना और लिखना। जहां तक
पानी आ चुका है उससे कम से कम 20 फुट दूर, 25 फुट दूर, जहां सूखा रेत है, वहां पर तुम लिख दो आई हैव कॉन्कर्ड द ओशन, मैंने समुद्र को जीत लिया। ऐसा तुम लिखोगे तो 50% क्या होगा, लिखते लिखते ही एक लहर ऐसी आएगी कि उसको मिटा के चली जाएगी। और अगर लिखते लिखते नहीं आई तो 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में आप देखना एक लहर सागर की आएगी और उस लिखे हुए को मिटाकर चली जाएगी। तुम्हारी औकात नहीं, तुम समंदर को जीत लो, तुम्हारी औकात नहीं है। वे उसके विज्ञान के कारण जहाज तैरते हैं, जो उसने परम सत्य बनाया है ना, उस सत्यता के कारण जहाज तैरते हैं। तुम्हारा जीवन जो चलता है ना, वो सत्यता के कारण चलता है। तुमको अभी ये ज्ञान नहीं, हमने कभी